मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील अंतर्गत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम सबलगढ़ सुश्री मेघा तिवारी के निर्देश में प्रशासन ने पीडीएस का ट्रक में भरा हुआ चावल जब्त कर थाने में रखवाया। सबलगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के दुकानों के अंदर से ट्रक में लोड रहे पीडीएस चावल की जानकारी मिलने पर एसडीएम सबलगढ़ सुश्री मेघा तिवारी ने तहसीलदार सबलगढ़ आशीष यशवाल एवं फूड इंस्पेक्टर सबलगढ़ राजावत को कृषि उपज मंडी प्रांगण कार्रवाई के लिए पहुंचाया गया। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील अंतर्गत कृषि अनाज मंडी सबलगढ़ में उस समय ट्रक में सरकारी दुकानों से व्यापारी द्वारा खरीदा हुआ पीडीएस का चावल प्लास्टिक के कट्टों में भरकर ट्रक में लोड किया जा रहा था, जो कि आधा ट्रक लोड हो चुका था। तहसीलदार ने बताया कि ट्रक में 180 कट्टे चावल के पाए गए हैं। तहसीलदार की पहुंचने पर पीडीएस चावल का ब्लैक करने वाला व्यापारी एवं ट्रक ड्राइवर गायब हो गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये बताया गया, लेकिन गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वाले ट्रक लोड क्या पहली बार हुए हैं। महीने में करीबन कई ट्रक लोड करके ब्लैक किए जाते रहे। अनाज मंडी में एकत्रित कर रहे पीडीएस चावल का ब्लैक करने वाले व्यापारी का नाम स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने जानबूझकर गोपनीय रखने का कार्य किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार गौरव गोयनर के पिता श्री श्याम भोग आटा फैक्ट्री के संचालक पिछले कई वर्षों से पीडीएस चावल की कालाबाजारी करते रहे हैं। इनके ट्रक पहले भी कई बार पकड़े गए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। मान लिया जाए कि व्यापारी के दबाव में आकर पीडीएस चावल पर स्थानीय प्रशासन में कार्रवाई तो की है, लेकिन गुमनाम क्या प्रशासन पर पत्रकारिता का दबाव बना रहेगा होगा। पत्रकार गौरव गोयन का पत्रकारिता करने का मकसद भी यही था। पत्रकारिता की आड़ में अपने अवैध धंधे करने में बाधा उत्पन्न नहीं होते। स्थानीय लोगों द्वारा ऐसा बताया गया कि क्या ये बात सही है, तो पीडीएस चावल का ब्लैक करने वाले व्यापारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तो वही सबलगढ़ स्थानीय प्रशासन ने सूचना मिली कि पीडीएस चावल की कृषि उपज मंडी की दुकानों में सैकड़ों कट्टे रखे गए हैं। पीडीएस चावल व्यापारियों के हौसले बुलंद पीएफ चावल रखने के लिए कर रहे हैं। सबलगढ़ अनाज मंडी की सरकारी दुकानों का उपयोग क्या है, इसके लिए अनाज मंडी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जिम्मेदार। मौके पर पीडीएस चावल के कट्टे गोदाम में मिलने से सैंपल भरवाया गया, जिसकी चर्चा पीडीएस का चावल क्रय करने वाले व्यापारियों में चारों तरफ फैल गई। गुरुवार दोपहर जानकारी मिली कि सुनहरा रोड कृषि उपज मंडी प्रांगण की दुकानों में प्रशासन ने गुरुवार दोपहर को सील कर दिया गया है। प्रशासन को विश्वस्त सूत्रों द्वारा जानकारी मिली थी कि पीडीएस का चावल भारी मात्रा में रखा हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो चावल क्रय किया जाता है वे चावल शासन की उचित मूल्य की दुकानों पर केंद्र और राज्य शासन द्वारा दिए गए पीडीएस चावल को राशन की दुकानों के संचालकों द्वारा गरीबों को विक्रय न करते हुए गरीबों की थाली से राशन को छीनकर व्यापारियों को विक्रय कर दिया जाता है। सबलगढ़ में यह धंधा काफी समय से चल रहा है। क्या इसमें प्रशासन को जानकारी नहीं थी, देखने का विषय है। कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। आपके द्वारा आज पीडीएस पर कार्रवाई की गई, इसका मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे? हमें सूचना मिली थी कि पीडीएस का संदेहास्पद चावल जो मंडी प्रांगण में जो दुकान है उससे ट्रक में भरकर कहीं ले जाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर मैं और फूड जेएसओ के साथ में उपस्थित हुए हम लोग, और हमने देखा तो ट्रक ड्राइवर भाग चुका था और चाबी छोड़ के वो भी ताला लगा के जा चुके थे। ऐसी स्थिति हमने उस दुकान को अभी सील कर दिया है, और जो ट्रक है जिसमें लगभग 180 बोरी करीब चावल है, तो उनको हमने थाना सबलगढ़ में सुपुर्द किया है। फिर कुछ जानकारी है पीडीएस का माल कहाँ से आता है, कैसे फिर इसका जो ब्लैकमेलिंग होता है वो क्या होता है? इसके संबंध में हम और जांच कराएंगे कि ये किस प्रकार से हो रहा है। वर्तमान में तो जो पाया गया है इस पर कार्रवाई होती फूड विभाग के नियमों